ये जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में 75 साल के बारे में जो कुछ पॉलिटिशियंस सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम कर रहे हैं, ये झूठा है, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी एग्जीक्यूटिव की पावर पे एनक्रोचमेंट नहीं करा है। मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजा है एज चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार जी कि जो ये पॉलिटिशियंस को आप रोकिए और रूलिंग पार्टी के खासकर जब ये एमपी वगैरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि वो बात है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना राष्ट्रपति को कोई डायरेक्शन दी है ना ही गवर्नर को डायरेक्शन दी है। उन्होंने केवल ये बोला है कि अगर 3 महीने में आप डिसाइड नहीं करते हो एसेंट के बारे में तो ये डीम्ड एसेंट होगी। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आना हमारी जुडिशरी की डिग्निटी को लोअर डाउन करते हैं और ये कंटेम्प्चुअस स्टेटमेंट है। अभी कई हमारे वकीलों ने पेटिशन डाली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको देखेंगे। तो अच्छा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले, परंतु अपने आप पॉलिटिशियन को, पढ़े लिखे पॉलिटिशियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको ऐसे गलत बयान नहीं देने चाहिए। ऐसा लगता है कि लोगों में जो अभी लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, जिसकी वजह पॉलिटिशियन की ज़्यादा सुनते हैं, लगता है उस पर ज़्यादा विश्वास होता है। ये बात सही है, इसीलिए जो है पॉलिटिशियन को, मैंने प्रधानमंत्री को, अगर जब एक एमपी जो है 12-13-15 वोटर्स को रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन तो कम से कम 40 लाख के पॉपुलेशन को कवर करता है, अगर वो जब बयान देते हैं अखबारों में, टेलीविजन में आता है, तो पब्लिक को ये लगता है कि जजेज अन्याय कर रहे हैं, जो हमारा एग्जीक्यूटिव का जो ताकत है उसको ले रहे हैं। असलियत में ये नहीं है। सर, एक एआई आ रही है, उसका भी लगता है कि कोई कानून लॉ बनना चाहिए, क्योंकि उसके अच्छे इफेक्ट तो हैं ही हैं, पर उसके जो बैड इफेक्ट भी है वो भी सोसाइटी के लिए बहुत खराब है। कानून पहले से है, अगर कोई एआई के तरीके से गलत को तोड़ मरोड़ के चीज़ को पेश करेगा तो उसके लिए पहले से ही कानून है। एआई तो एक टूल है, उसको कोई गलत तरीके से मेरा फ़ोटो और तरीके से यूज करें और पिक्चर में दिखाएं तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन का कानून पहले से है। वो तो एक नई चीज़ टाइप करने की, बनाने की वो बात हो गई है, तो नए कानून की जरूरत नहीं है। इसी प्रेजेंट कानून के अंतर्गत ही जो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। सर, लगता है अभी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि जैसे इस चीज़ के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। लॉ के बारे में अभी कमी है। लॉ के बारे में आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे को स्कूलों में लॉ स्टूडेंट नहीं, आम स्टूडेंट को भी मेजर जो मेन बात जो जनरल यूज की है वो लॉ की बातें बताई जाए। सर, औरत प्रधान बल्कि औरतों की तो सुनवाई होती है, लगता है कि एक कोई मर्दों के लिए भी कुछ बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ की दिक्कत आ रही है। अब परंतु सरकार ने, कचहरी ने कानून के एक्शन लेने के प्रोसीजर को चेंज कर दिया है। जो पहले झूठे एकदम एफआईआर लिखी जाती थी, अब वो लिखी नहीं जा रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में 75 साल के बारे में जो कुछ पॉलिटिशियंस सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम कर रहे हैं, ये झूठा है, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी एग्जीक्यूटिव की पावर पे एनक्रोचमेंट नहीं करा है। मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजा है एज चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार जी कि जो ये पॉलिटिशियंस को आप रोकिए और रूलिंग पार्टी के खासकर जब ये एमपी वगैरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि वो बात है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना राष्ट्रपति को कोई डायरेक्शन दी है ना ही गवर्नर को डायरेक्शन दी है। उन्होंने केवल ये बोला है कि अगर 3 महीने में आप डिसाइड नहीं करते हो एसेंट के बारे में तो ये डीम्ड एसेंट होगी। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आना हमारी जुडिशरी की डिग्निटी को लोअर डाउन करते हैं और ये कंटेम्प्चुअस स्टेटमेंट है। अभी कई हमारे वकीलों ने पेटिशन डाली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको देखेंगे। तो अच्छा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले, परंतु अपने आप पॉलिटिशियन को, पढ़े लिखे पॉलिटिशियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको ऐसे गलत बयान नहीं देने चाहिए। ऐसा लगता है कि लोगों में जो अभी लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, जिसकी वजह पॉलिटिशियन की ज़्यादा सुनते हैं, लगता है उस पर ज़्यादा विश्वास होता है। ये बात सही है, इसीलिए जो है पॉलिटिशियन को, मैंने प्रधानमंत्री को, अगर जब एक एमपी जो है 12-13-15 वोटर्स को रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन तो कम से कम 40 लाख के पॉपुलेशन को कवर करता है, अगर वो जब बयान देते हैं अखबारों में, टेलीविजन में आता है, तो पब्लिक को लगता है कि जजेज अन्याय कर रहे हैं, जो हमारा
एग्जीक्यूटिव का जो ताकत है उसको ले रहे हैं। असलियत में ये नहीं है। सर एक एआई आ रही है, उसका भी लगता है कि कोई कानून लॉ बनना चाहिए, क्योंकि उसके अच्छे इफेक्ट तो हैं ही हैं, पर उसके जो बैड इफेक्ट भी है वो भी सोसाइटी के लिए बहुत खराब ये है। कानून पहले से है। अगर कोई एआई के तरीके से गलत को तोड़ मरोड़ के चीज़ को पेश करेगा तो उसके लिए पहले से ही कानून है। एआई तो एक टूल है, उसको कोई गलत तरीके से मेरा फोटो और तरीके से यूज करें और पिक्चर में दिखाएं तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन का कानून पहले से है। वो तो एक नई चीज़ टाइप करने की बनाने की वो बात हो गई है। तो नए कानून की जरूरत नहीं है, इसी प्रेजेंट कानून के अंतर्गत ही जो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। सर लगता है अभी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि जैसे इस चीज़ के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, लॉ के बारे में अभी कमी लॉ है। के बारे में आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे को स्कूलों में लॉ स्टूडेंट नहीं, आम स्टूडेंट को भी मेजर जो मेन बात जो जनरल यूज की है वो लॉ की बातें बताई जाए। सर औरत प्रधान बल्कि औरतों की तो सुनवाई होती है, लगता है कि एक कोई मर्दों के लिए भी कुछ बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ की दिक्कत आ रही है। के लिए अब परंतु सरकार ने, कचहरी ने कानून के एक्शन लेने के प्रोसीजर को चेंज कर दिया है। जो पहले झूठे एकदम एफआईआर लिखी जाती थी अब वो लिखी नहीं जा रही है।